वाला है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और दुख भी हो रहा है कि स्कूल को हम छोड़ के आगे पढ़ने जाएंगे। खुशी इस बात की है कि हम 10th आगे क्लास में जाएंगे पढ़ने। और टीचर्स के बिहेवियर भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी है और हमें हर चीज़ की मोटिवेट किया है कि कैसे सब कुछ करना है। वो हर टाइम हमें एक्स्ट्रा नॉलेज देते रहते हैं। और कि हम स्कूल को छोड़ के जाएंगे और हमें जो टीचर हैं इतने अच्छे गाइडेंस वाले मिले हैं, अब हम उनको मिस भी करेंगे। मैं इस स्कूल में 2012 में आई थी, तब मैं बिल्कुल ब्लैंक थी। आज मैं जो कुछ भी हूँ इस स्कूल से मैंने सीखा सब कुछ। तो थैंक यू सर। आज हमारी फेयरवेल है तो हम इधर इसलिए आए हैं और हम स्कूल को छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए हमें दुख भी है और हम खुशी इस बात की है कि हमें जो टीचर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उनका बिहेवियर हमें बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू प्रिंसिपल सर। आज हमारी फेयरवेल है तो हम इसलिए खुशी भी हो रही है कि आगे हमें फ्रीडम मिलेगी। हम 11th में पढ़ेंगे, लेकिन दुख इस बात है कि हम स्कूल को छोड़ देंगे और हम सभी टीचर्स को मिस करेंगे। और जो भी था स्कूल से बहुत कुछ सीखा है, डिसिप्लिन, स्टडी कैसे करते हैं अच्छे से। थैंक यू सर, टीचर्स। आज हमें बहुत खुशी है कि हमें इस स्कूल से अपनी लाइफ के एम को चूज़ करने का ज़रिया मिला हमारे प्रिंसिपल सर से। इन्होंने हमें अच्छी नॉलेज दी है और हर समय एक्स्ट्रा नॉलेज देते रहते थे ताकि हम अपने मुकाम तक पहुंच सके। थैंक यू। देखिए, तो दुख होता है स्कूल छोड़ने का, जहां आपने क्लास फर्स्ट नर्सरी LKG UKG से स्टार्ट किया हो। 12-13 साल आपने इकट्ठे गुजारे हैं। ये दोस्त कल को शैटर्ड हो जाएंगे, कोई वहाँ चला जाएगा, कोई वहाँ चला जाएगा, लेकिन यादें जो हैं, जैसे आपने सर ने कहा कि कुछ ना कुछ आपने साझा यहाँ करना चाहिए। मैंने देखा लड़कियाँ जो हैं वो बहुत अच्छी स्पीकर भी हैं और उन्होंने शेयर भी किया है। लड़कों ने बेइज्जती करा दी है। इतनी स्ट्रेंथ है लड़कों की, एक लड़के ने बोला है, बड़े दुख की बात है। ये स्टेज है, यही स्टेज है, आपने आगे बढ़ना है। आज अगर आप शर्माओगे तो कल को आप आगे नहीं निकल पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है, आपने सीखा है। बहुत बच्चियों ने बोला है कि स्कूल से हमारे को डिसिप्लिन सब कुछ सीखने को मिला। बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत कुछ सीख के जा रहे हो। तो मेरा आपसे यही निवेदन है और एक आशीर्वाद भी आपको है कि ये जो चीज़ें आपने सीखी हैं इसको लाइफ में आगे लेके चलो। अब 10th जब तक आपका बोर्ड है, ये बेस था। अब इसके बाद आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना पड़ेगा। वही चीज़ें आगे जाके डबल होंगी, लेकिन सिंगल अगर आपने यहाँ से सीखी हुई है अच्छी तरह तो वो आपको पूरी तरह काम आएगी। तो मैं आपको आज की इस फेयरवेल के लिए आपको बधाई भी। प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत चीज़ें होंगी जो यहाँ भी गलतियाँ रही होंगी, बहुत चीज़ें होंगी जो आपको सही से एक्सप्रेस हुई होंगी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो मैं अभी बैठा हुआ 45 ईयर्स अपनी सोच को पीछे ले गया था। 80 में हम लोगों को भी ऐसे ही स्कूल से फेयरवेल मिला था, तो तब हमें लगता था कि हम लोग क्या करेंगे बोल के। तो आज जो स्टेज पे आप हो, मैं अपने आप को उसी स्टेज पे उस टाइम पे फील कर रहा था कि जो जानवी ने बोला, नो डाउट के उसको हेजिटेशन हुई बोलने में, उसको शिवरिंग हो रही थी, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उसकी हेजिटेशन आज ख़त्म हो जाएगी और अगली बार वो अच्छी स्पीकर बन के निकलेगी। अगर हम किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं तो इसका मतलब हमने कुछ नहीं सीखा। वी आर ए फैमिली। यहाँ पे जो आपको हम डांटते हैं, कुछ करने के लिए कहते हैं, वो हमारा उद्देश्य कोई आपको खराब करने का नहीं होता। हमारा उस समय वो वाला रोल जो होता है, वो आपने कभी कुम्हार को बर्तन बनाते हुए देखा है वीडियोस में? अगर प्रैक्टिकली नहीं देखा हो तो कैसे करता है वो ऐसे इतनी सी मिट्टी लेता है, गोल होती है, गिल्ली होती है, गोल होती है, और वो क्या करता है, पहले छोटा सा सुराख करता है उस पर, फिर उसके बाद छोटा सा सुराख करके फिर एक हाथ अपना बाहर रखता है और एक उंगल अंदर रखता है। बाहर से उसकी पिटाई कर रहा होता है, अंदर से उसको क्या दे रहा होता है, सहारा दे रहा होता है हाथ का, कि जो शेप उसको चाहिए वो मिल जाए। तो हम जो पिटाई करते हैं, आपको डांट करते हैं, वो सिंपली हमारा कोई उद्देश्य आपको रुलाना नहीं होता। हमारा उद्देश्य उस समय कुम्हार वाला होता है कि आपको सही तरह से पॉलिश किया जाए, जहां आप गलती कर रहे हो उस रूट से
आप चेंज करके एक अच्छे रास्ते पे चल सको। मकाम पार करके जा रहे हो। जो स्कूलिंग होती है इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट होता है जो आपने प्री प्राइमरी की, दूसरा पार्ट होता है प्राइमरी वाला, तीसरा होता है मिडिल तक, चौथा पार्ट होता है आपका 10th तक, 5वां इंटरमीडिएट का जो 11th और 12th होगी और उसके बाद यूनिवर्सिटी लाइफ होगी। बहुत बच्चे कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा इंडिया का डाटा है कि सिर्फ 24% लोग ही कॉलेज तक पहुंचते। मान लो आपकी क्लास में से अगर गलत रास्ते जाने में भी कोई रोक नहीं, कोई नहीं आपको रोकेगा। आपने अपने आप से खुद से फैसला करना है मैंने मीडिया के क्या लेना है। सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए करोगे ये उतनी सर्च कीजिए, उससे आगे नहीं जाओ। जो वो खुद दिखा रहा है उसको देखने की जरूरत नहीं। हमारे बच्चे ज्यादातर रील्स में ही बिजी रहते हैं। रील्स आपको एक टाइम के लिए लाफ करा देंगी, स्माइल करा देंगी, लेकिन आपको नॉलेज कुछ नहीं मिलने वाला। आपसे यही सुझाव है कि अपने खुद को अपने आप को बुलंद करो। जब आप खुद से बुलंद हो